गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। कल हमने जो आरआरबी 2019 का पेपर स्टार्ट किया था उसके आगे के क्वेश्चन हम आज देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इंसाइटफुल लर्निंग। इंसाइटफुल लर्निंग के लिए किसका कंट्रीब्यूशन है ये पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इवान पावलो, सेकेंड B.F. Skinner, third Kohler and last Thorndike. And correct option is option number C, कोहलर। कोहलर का पूरा नाम है वोल्फगैंग कोहलर। इसने क्या किया था, फर्स्ट कोग्निटिव थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने एनिमल बिहेवियर के बारे में बताया था और उसको लेके उन्होंने फिर इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी एक्सप्लेन की थी। Then next question, which is the hormone that increase water reabsorption by inserting a water channel or aquaporins। कौन सा हार्मोन है जो वाटर रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन एंजियोटेंसिन हार्मोन, सेकेंड अल्डोस्टेरॉन हार्मोन, थर्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड लास्ट एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है और ये क्या करता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करने के लिए हेल्प करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका अनादर नेम है वासोप्रेसिन। The next question, the analysis of the patterns of the loci of structures within the body plan of an organism that forms the basis of taxonomical categorization is first option experimental morphology, second molecular morphology, third functional morphology and last comparative morphology। And correct option is option number D, comparative morphology। इसमें क्या होता है, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं जो स्ट्रक्चर होता है और विद इन द बॉडी प्लान ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, Bacillus cereus food poisoning is commonly associated with the consumption of। Bacillus cereus के वजह से फूड पॉइजनिंग होती है तो वो किसके रिलेटेड है, क्या कंज्यूम करने से होता है ये पूछा है। तो Bacillus cereus क्या है, Bacillus cereus एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, रॉड शेप होता है और ये कॉमनली कहाँ देखने को मिलता है, सॉइल या फिर फूड, और फूड में भी कहाँ, राइस जो अनकुक्ड फूड है उसमें, या फिर पोटैटोस, इन सब चीज़ों में ये देखने को मिलता है। तो हमें पूछा है कि फूड पॉइजनिंग होती है बैसिलस सेरस की वजह से तो क्या कंज्यूम करने से होती है। तो ऑप्शन नंबर ए फ्राइड राइस, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन बीन्स, ऑप्शन नंबर सी बॉटल्ड हनी, ऑप्शन नंबर डी बेक पोटैटो। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए फ्राइड राइस। फ्राइड राइस में क्या होता है, अनकुक्ड फ्राइड राइस रहते हैं, उसकी वजह से बैसिलस सेरस रहता है और उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स शुड बी वॉच फॉर अ पेशेंट रिसीविंग अ लूप डायूरेटिक। जो पेशेंट लूप डायूरेटिक रिसीव कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है उसमें कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीज ब्लड प्रेशर, सेकेंड वीक इरेगुलर पल्स, थर्ड रेस्टलेस एंड अजाइटेशन एंड लास्ट पैरास्थेशियास। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी वीक इरेगुलर पल्स। लूप डायूरेटिक कंज्यूम करने वाले पेशेंट में क्या सिम्टम्स देखेंगे, वीक इरेगुलर पल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा? राज्यसभा में कितने यूनियन टेरिटरीज प्रेजेंट होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकेंड 6, थर्ड 4 एंड लास्ट 1. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 2 यूनियन टेरिटरीज जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं राज्यसभा में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड लाइन ड्रग फॉर ट्यूबरकुलोसिस? ट्यूबरकुलोसिस में सेकेंड लाइन ड्रग कौन सा है? तो ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ये एक डिसीज़ कंडीशन है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है. इसके लिए हम वैक्सीनेशन देते हैं BCG. तो इसमें पूछा है इसके ट्रीटमेंट में सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में कौन सी मेडिसिन देंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन ट्राइफैमसिन, सेकेंड इथैम्ब्यूटॉल, थर्ड अमिकासिन एंड लास्ट आइसोनाइजाइड. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, अमिकासिन. अमिकासिन मेडिसिन जो है वो हम एज अ सेकेंड लाइन ड्रग यूज़ करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है. द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज़ इन अ स्कूल ऑफ 3240 students in 35:37. How many more girls should be admitted to make the ratio 1:1? तो ऑप्शन नंबर A is the correct option. Then next question, the surgical removal of the entire eye along with a part of optic nerve is termed as. आई का पूरा सर्जिकल रिमूवल जो होता है उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? नॉट ओनली कंप्लीट आई बट विथ ऑप्टिक नर्व भी रिमूव किया जाता है. तो ऑप्शन नंबर ए है केराटोमेलियस. ऑप्शन नंबर बी है अनन्यूक्लिएशन. ऑप्शन नंबर सी है केराटोटोमी. थर्ड लास्ट है वाइट्रोरेटिनल सर्जरी. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, अनन्यूक्लिएशन. इसमें क्या होता है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंटायर आई विद द पार्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अदर टर्म फॉर रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस? उसे क्या कहते हैं उस टर्म को क्या कहते हैं जिसमें पेशेंट की रिकवरी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है रैशनलाइजेशन. ऑप्शन नंबर बी है रिएक्शन फॉर्मेशन. ऑप्शन नंबर सी है रिग्रेशन एंड ऑप्शन नंबर डी है रिमिशन. एंड करेक्ट ऑप्शन इज रिमिशन. इसके भी 2 टाइप है, पार्शियल रिमिशन एंड कंप्लीट रिमिशन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच ADP phosphorylated by P1 inorganic phosphate to ATP adenosine triphosphate in the electron transport chain is known as. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें ADP to ATP कन्वर्ट होता है इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, सेकेंड ऑक्सीजनेशन, थर्ड है हाइड्रोपरऑक्सीडेज एंड लास्ट है ऑक्सीडेज. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. इस प्रोसेस में क्या होता है? ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट होता है. किस में? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द प्लूरल स्पेस इज नोन एज. प्लूरल स्पेस में से जो टिश्यू रिमूव करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो किसी भी पार्ट से अगर हम टिश्यू रिमूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं बायोप्सी. स्पेशली बायोप्सी हम तब करते हैं जब हमें इन्वेस्टिगेशन या फिर डायग्नोसिस करना होता है. तो इसमें स्पेस इज़ नोन एज. प्लूरल स्पेस में से जो
टिश्यू रिमूव करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो किसी भी पार्ट से अगर हम टिश्यू रिमूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं बायोप्सी। स्पेशली बायोप्सी हम तब करते हैं जब हमें इन्वेस्टिगेशन या फिर डायग्नोसिस करना होता है। तो इसमें पूछा है कि अगर हम प्लूरल स्पेस से टिश्यू रिमूव कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए लीवर बायोप्सी, ऑप्शन नंबर बी लंग्स बायोप्सी, ऑप्शन नंबर सी स्प्लीन बायोप्सी एंड ऑप्शन नंबर डी प्लूरल biopsy, and correct option is option number A option number D pleural biopsy। प्लूरल बायोप्सी में हम प्लूरल स्पेस में से टिश्यू रिमूव करते हैं और ये इसका पर्पस क्या है? तो ये हम कैंसरस ग्रोथ चेक करने के लिए करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेसमेकर ऑफ हार्ट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय। पेसमेकर ऑफ हार्ट कैसे कैरेक्टराइज्ड करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन आर्क ऑफ एओर्टा, सेकेंड बंडल ऑफ हीस, थर्ड एवी नोड एंड लास्ट एसए नोड। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी एसए नोड। एसए नोड जो है वो पेसमेकर ऑफ हार्ट है। और उसके बाद वर्क कैसे करता है? तो एसए नोड क्या करता है? 60 to 100 इलेक्ट्रिकल स्टिमुली पर मिनट जनरेट करता है। और वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? एसए नोड प्रेजेंट रहता है वॉल ऑफ द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी ग्रुप इज। प्राइमरी ग्रुप का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑप्शन नंबर ए इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी इम्पर्सनल रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर सी वॉलेंटरी मेंबरशिप, ऑप्शन नंबर डी फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। तो प्राइमरी ग्रुप का जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑप्शन नंबर डी फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल, एलिमेंट का सिंबल क्या है? ऑप्शन नंबर ए टी, ऑप्शन नंबर बी WN, ऑप्शन नंबर सी TN एंड ऑप्शन नंबर डी W। एंड टंगस्टन क्या है? एक एलिमेंट है जो प्रेजेंट रहता है पीरियोडिक टेबल में और उसका कलर जो है वो ग्रेइश रहता है। एंड वो जो है ऑन नॉर्मल टेम्परेचर सॉलिड इन नेचर रहता है। इसका टंगस्टन का एटॉमिक नंबर है 74। तो इसका हमें सिंबल पूछा है, तो टंगस्टन का सिंबल है W, ऑप्शन नंबर डी। ये W